ओम जय साईं राम। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे। और अब जो है वो शरदीय नवरात्रि आने वाली है, सब बहुत उत्साहित होंगे। तो चलिए जानते हैं अखंड ज्योत से जुड़ी हुई उन सभी जो है जरूरी बातें कि क्या जो है वो महत्व है अखंड ज्योत का, हमारे नवरात्रि के दिनों में कहाँ स्थापना करनी चाहिए, कब और किस दिन, किस तरह से रखें, क्या नियम है जिनको कि हमें मानना चाहिए। तो नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा करते हैं और उनसे हम सुख समृद्धि के लिए आशीर्वाद मांगते हैं। नवरात्र में जो है वो पहले दिन ज्यादातर घरों में जो है कलश की स्थापना की जाती है, उसके बाद जो है अखंड ज्योति प्रज्वलित करी जाती है। तो माँ के सामने जो है वो अखंड ज्योति जलाकर हम ये दर्शाते हैं कि हमारे मन तन का जो अंधकार है वो दूर हो गया और अब हम पूरी तरह से आपकी भक्ति में विलीन हो गए हैं और आप हमारी भक्ति को जो है वो स्वीकार करें। नवरात्र में जो है अखंड दीप जलाने का के जो है वो नियम है, तो जान लेते हैं। वो क्या है कि हमें पूरे 9 दिन तक बिना बुझाए इस दीपक को जलाए रखना पड़ता है। इसकी मान्यता ये है कि अगर हम अखंड दीप जलाते हैं और उसकी पूजा करते हैं तो उससे हमें जो है वो पुण्य फल की प्राप्ति होती है और माँ दुर्गा जी का आशीर्वाद जो है वो पूरे परिवार पर बना रहता है। बहुत से लोग जो है वो अखंड ज्योत जला लेते हैं, अखंड ज्योत रखते हैं, लेकिन कुछ बातों पर ध्यान देने ना देने के कारण जो है वो इस पुण्य कार्य का पूरा फल नहीं प्राप्त कर पाते। तो चलिए जानते हैं अखंड ज्योति जलाने का क्या महत्व है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो है वो नवरात्र में 9 दिनों में माँ के 9 स्वरूपों की पूजा आराधना की जाती है। नवरात्र में माँ को प्रसन्न करना जो है वो ज्यादा आसान है, इसलिए माँ के भक्त जो है वो व्रत रखते हैं और पहले दिन कलश की स्थापना के बाद अखंड ज्योति जलाते हैं। माना यह भी जाता है कि जो भी भक्त संकल्प लेकर अखंड ज्योति जलाता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही दीपक के सामने जप करने से जो है जो पूजा करने वाला है, जिसने व्रत रखा है, उसको 1000 गुना फल मिलता है। लेकिन इसके जो है वो कुछ नियम भी होते हैं जिनका पालन करना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए जानते हैं वो नियम क्या है। तो जो पहला नियम है वो ये है कि अखंड ज्योति जलाने के बाद उसको कभी भी अकेले नहीं छोड़ना चाहिए, कोई ना कोई उसकी देखभाल के लिए होना चाहिए, कहीं वो बुझ ना जाए या कभी कहीं कोई कीड़ा ना उसमें गिर जाए। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना होता है उसके पास बैठकर। नवरात्र में अखंड ज्योति जलाए रखने से परिवार में सुख शांति के साथ समृद्धि भी आती है और परिवार के सदस्यों की जो है वो प्रगति भी होती है। जो ज्योति है उसके प्रकाश से सभी तरह की समस्याएं खत्म हो जाती हैं और माँ का आशीर्वाद भी हमें मिलता है, जिससे जो है वो जीवन में सदैव जो है प्रकाश बना रहता है और घर में जो है वो पॉजिटिव एनर्जी या फिर कहीं तो सकारात्मक ऊर्जा का जो है वो संचार होता है। तो चलिए दूसरा नियम जान लेते हैं। अखंड ज्योति जो है जलाने से पहले मन में हमें संकल्प जरूर लेना चाहिए और माँ से इस संकल्प को पूरा करने का आशीर्वाद भी जरूर लेना चाहिए। अखंड दीपक को, अखंड दिए को हमेशा जो है पटरी चौकी पर जो है लाल कपड़ा बिछा कर रखें। अगर आपके पास लाल कपड़ा नहीं है तो आप पीला या गुलाबी रंग का जो है वो कपड़ा बिछा सकते हैं। अगर आपके पास चौकी नहीं है और आप इस दिए को जमीन पर रखना चाहते हैं तो आप जमीन पर रख सकते हैं, लेकिन क्या करें कि उससे पहले अष्टदल बना लें। अष्टदल जैसा कि आप जानते होंगे एक कमल के फूल की प्रतिमा बना लें जिसकी की 8 पत्तियां होती हैं और उसके ऊपर, उसके सेंटर में, उसके बीचों बीच आपको इस दीपक को जलाना है। तो जो तीसरा नियम है वो जान लेते हैं। जो अखंड दीपक की जो ज्योत है वो ऐसे तो अक्सर लोग जो है वो सूती या जो कॉटन होती है, जो रुई है, उससे बनाते हैं, लेकिन अखंड दीपक की जो है वो खास करके इसकी जो ज्योत है वो रक्षा सूत्र से बनाई जाती है। रक्षा सूत्र से मेरा कहने का मतलब है जो कलावा जो आप हाथ में बांधे, जो कलावा होता है उसको भी रक्षा सूत्र कहा जाता है। तो उसको आपने 1.25 हाथ के बराबर उस कलाई को आपको लेना है और उसको आपको दीपक के बीचों बीच रखना है। अखंड ज्योति के लिए शुद्ध देसी घी का इस्तेमाल करें। अगर आप घी लाने में समर्थ नहीं है तो सरसों के तेल या तिल के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चौथा नियम है कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अखंड ज्योति जो है वो माँ दुर्गा के दाईं ओर रखनी चाहिए। दाईं ओर आप तभी रखें अगर जो दिया है वो घी का जलाया हुआ है आपने, और अगर सरसों के तेल का दीपक है तो उसे आप बाईं ओर रखें। तो इस बात को आप ध्यान से सुन लें कि अगर घी का दिया है तो आपको दाईं ओर रखना है और अगर सरसों के तेल का दिया है तो उसे आपको बाईं ओर रखना है। 5वां नियम जान लेते हैं। अखंड ज्योति जलाने से पहले भगवान गणेश, भगवान शिव और माँ दुर्गा का ध्यान करें और फिर आपको इस मंत्र का उच्चारण करना है जो है
ओम जयंती मंगलाकारी भद्रकाली कृपालिनी दुर्गा क्षमा शिवरात्रि स्वाहा स्वधा नमोस्तुते मंगल का मंत्र का जाप करना है। फिर अखंड ज्योति जलाना है और 9 दिन तक दीपक को आपको बुझाना नहीं है, बल्कि इसको स्वयं ही बुझने देना है। भले ये आगे एक दिन और अगर चलता है तो आपको इसको चलने देना है। तो चलिए फिर इस जो वीडियो को, इस जानकारी को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं दूसरी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तो चलिए, ओम जय साई राम, सबका भला हो।